जय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथाष्टमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, इस समय किस प्रमाण से आयु संख्या की कल्पना की जाती है? संख्या रूपी काल की परम अवधि क्या है? वायुदेव ने कहा, आयु का प्रथम मान निमेष है। संख्या वाले इस काल को शांति तीर्थ चरम सीमा है। पलक गिराने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। 15 निमेषों की एक कला होती है। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 दिन रात का 2 पक्षों वाला एक मास होता है। वे 2 पक्ष कृष्ण शुक्ल भेद से होते हैं। ये अहोरात्रात्मक मास पितरों का कहा गया। 6 मास के 2 अयन होते हैं। इन दोनों से एक वर्ष होता है। लौकिक मान से ये मनुष्य का वर्ष है। ये एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायन रात्रि तथा उत्तरायण दिन है। देवताओं का एक मास मनुष्यों के 30 वर्षों का होता है। ऐसे 12 महीनों का देवताओं का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या होती है। भारतवर्ष में विद्वानों ने 4 युग स्वीकार करे हैं। पहले सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, चौथा कल युग। यही युग हैं। इनमें 4000 दिव्य वर्षों का सत्य युग है। इनमें 400 वर्षों की संध्या और 400 वर्षों का संध्याश होता है। और दूसरे युगों की संध्या तथा संध्याशों में एक एक पाद संख्या कम हो जाती है। एक एक पाद के घटने से युगों की संख्या निर्धारित होती है। इस प्रकार चारों युग संध्या और तथा संध्याश के वर्षों का योग 12,000 वर्ष होते हैं और 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक कल्प में 14 मनु बदलते हैं। इस क्रम से हजारों मनवंतर प्रजाओं की उत्पत्ति विनाश के साथ बीत गए हैं। सबको न जानने के कारण, उतना न गिन सकने के कारण करम बुद्ध उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन करना कठिन है। अव्यक्त से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहा जाता है तथा 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे हर 8000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है। कलम योनि ब्रह्मा के हजारों युगों का एक सेवन होता है और 1000 सेवनों को 3 गुना करने से 3000 सवन पर्यंत ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। उनके एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं और एक मास में 420 इंद्र बदल जाते हैं। एक वर्ष में 5040 इंद्र बदल जाते हैं। उनकी संपूर्ण आयु में 5,40,000 इंद्र स्वर्गीय राज्य का अवसर पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने एक दिन तक रहते हैं और रुद्र के एक दिन पर्यंत विष्णु की स्थिति है। ईश्वर के एक दिन एक सत नामक रुद्र का स्थिति काल है। यही साक्षात शिव जी के लिए काल की संख्या है। वे ही सत नामक शिव हैं। इन सदाशिव की पूर्ण आयु में 5,00,000 4,000 रुद्र आदि होते। उस साक्षात शिव से ही कलात्मा का प्रवर्तन होता है। हे ब्राह्मण, ये सृष्टि का काल विभाग कह दिया है। इतना काल महेश्वर का एक दिन है। इतनी ही परमेश्वर की रात्रि भी होती है। दिन में सृष्टि, रात्रि में प्रलय होता है। परंतु उस परमेश्वर के जीवन में ना कोई दिन है और ना कोई रात्रि है। यह व्यवहार लोगों के हित के लिए किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, उनकी मूर्तियाँ, सुर, असुर, इंद्रियाँ, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूतन, मात्राएं, भूत, बुद्धि तथा उनके देवता, ये सब उस धर्मीन परमेश्वर के दिन में रहते हैं तथा दिन के समाप्त होने पर समाप्त हो जाते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर विश्व की उत्पत्ति हो जाती है। जो विश्व आत्मा है, काल, कर्म, स्वभाव आदि अर्थों में जिनकी शक्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिनकी आज्ञा के अधीन ये सब संसार है, उन महान शिव जी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काल प्रभाव वर्णन प्रसंग में त्रिदेवों की आयु वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। अथ 9वां अध्याय। मुनियों ने कहा, महादेव जी किस प्रकार इस महान शिव विश्व की रचना तथा स्थिति करके अपनी शक्ति के साथ कैसे विहार करते हैं? ये संसार पहले कैसे प्रकट हुआ, किसने इसका विस्तार किया, फिर किस विशाल कोख वाले ने इसे अपनी विशाल कोख में समेटा? वायुदेव ने कहा, पहले एक शक्ति पैदा हुई जिसे शांति कहते हैं। फिर सर्वशक्तिवान प्रभु शिव जी से माया से
अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के शांति से शांति पद है, उसे शांति पद, फिर विद्या पद, इसके आगे प्रतिष्ठा पद और इसके आगे निर्वृति पद है। ये संक्षेप में ईश्वर प्रेरित सृष्टि का क्रम कह दिया। अनुलोम क्रम से सृष्टि का आरंभ होता है, इसके प्रतिलोम क्रम से संहार होता है। इन पांचों पदों का उपदेश सृष्टि के अंतर की इच्छा नहीं करता। इन पांचों कलाओं से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इससे जो अव्यक्त कारण है वह आत्मा से अधिष्ठित है। महत से लेकर विशेष तक उत्पत्ति होती है, किंतु उसमें अव्यक्त और जीव का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अचेतन होने से और जीवात्मा पुरुष के ज्ञानी होने से प्रधान परमाणु आदि सब अचेतन है। बुद्धिमानों ने कारण के बिना उसका स्वयं कर्तापन देखा। ये संसार कर्ता की अपेक्षा रखता है, क्योंकि कार्य सावयव है। इसलिए जो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला है, वह अनादि अनंत तथा महान ऐश्वर्य से संयुक्त है। वे ही संसार के रचयिता महादेव महेश्वर है। वे ही सबके रक्षक हैं, विनाशक तथा सबसे अलग है। वे महत आदि परिणाम है। वे ही पुरुष की प्रवृत्ति है। ये सब सत्यव्रती परमात्मा के शासन से ही होता है। सज्जनों के मन में इस प्रकार की स्थायी धारणा बनी हुई है। अल्प बुद्धि वाला पुरुष उत्तक पक्ष का ग्रहण नहीं कर सकता। जब से सृष्टि का प्रारंभ होता है और जब उसका प्रलय होता है, तब तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की आयु का नाम परम है। उनकी आयु के पहले आधे भाग के को प्रार्ध कहते हैं। जब 2 प्रार्ध बीत जाते हैं, तब प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। तब अव्यक्त आत्मा के कार्य को लेकर वह आत्मा में स्थित हो जाता है। जब आत्मा में स्थित इस संसार का संहार हो जाता है, तब ये प्रधान और पुरुष समान धर्म से स्थित हो जाते हैं। तब तमोगुण और सत्वगुण ये दोनों समानता से स्थिर होकर सब ओर से परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार दोनों गुणों की समानता तमोमय होने पर इनका विभाग नहीं किया जा सकता। तब वायु के शांत होने पर जल की भांति ये भी शांत हो जाता है। संसार की इस ज्ञात दशा में वे एक ही परमेश्वर महेश्वरी रात्रि में स्थित हो जाते हैं। रात के बीतने पर उन दोनों प्रधान पुरुष में महेश्वर अपनी माया से प्रविष्ट होकर उनको चलायमान करते हैं। उसके बाद सभी प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा से परमेष्ठी की आज्ञा से उस अव्यक्त से सृष्टि होती है। जिस परमात्मा की माया से एक ही टुकड़े से ये संपूर्ण श्रेष्ठ सृष्टि उत्तरोत्तर विचित्र मनोर्थों सहित समाप्त हो जाती है, उस मार्ग के जानने वाले तीनों लोकों में विलक्षण उस परमात्मा को अद्भुतपति कहते हैं। ऐसे उन परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सृष्टि, पालन, प्रलय, कर्तृत्व कर कर्तृत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।